6 अक्टूबर ये डेट कभी ना भूलें क्योंकि इस दिन है ऐसा मैजिकल पोर्टल। तो अगर चंद्रमा के मूवमेंट से समुद्र के पानी पे असर पड़ता है तो दोस्त हम एआई से सिमुलेट करके बनवाएंगे ज्वार भाटा। जेमिना यह बता कि तेरे 2026 में जा रहा आर्टेमिस 50 सालों में हम पहली बार कदम रखेंगे मून पर। मित्र को एक बार बोलते ही चंद्रमा को देखते हुए आपकी इच्छा तत्काल ही पूरी होगी। अच्छा, तो कैन यू रफ कैलकुलेशन करके कैन यू टेल मी कि तुम इंटरनेट पे मून चार्ज वाटर, वुल्फ मून चार्ज वाटर। एक खतरनाक बात बोलूं कि इतिहास में डॉक्टर भी और लोग भी हमेशा औरतों को ना पागल बोलते हैं। तो ये सारी और मतलब ये सब मिल के हमको पागल बना रहा है मादर। तो क्या दोस्त तुम भी बचपन से लेकर के आज तक यही सुनते आ रहे हो कि भाई पूर्णिमा पर देखिए ज्वार भाटा कितना तेज होता है चंद्रमा की वजह से। तो उन लोगों को बताइएगा कि भैया चंद्रमा की वजह से नहीं होता है, सूरज की वजह से होता है। क्या 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 इसी तरीके के दिमाग फाड़ू आइडियाज आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज है 6 अक्टूबर यानी कि शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा 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 कोजागरी पूर्णिमा वाले दिन। कोजागरी पूर्णिमा रिवाइंड कर कोजागरी पूर्णिमा ये कब है? 6 अक्टूबर की रात को। अब फिर ठीक कंटिन्यू। 6 सितंबर को शरद पूर्णिमा है। शरद सब गलत बोल रहे हैं। अरे भैया भाई की विश कैसे पूरी होगी? मतलब वो तो सितंबर बोल करके बैठे। अरे 6 सितंबर अक्टूबर है, अक्टूबर चल रहा है 6 अक्टूबर। खैर फिर से कंटिन्यू। शरद पूर्णिमा पूर्णिमा वाले दिन। वैसे टेक्निकली रात नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात पे क्यों झगड़ा करना? मेन बात पे झगड़ा करेंगे। कंटिन्यू। शरद पूर्णिमा तो दोस्त हम एआई से सिमुलेट करके बनवाएंगे ज्वार भाटा। अगर आपको लगता है कि पूर्णिमा के दिन मेनली चंद्रमा की वजह से आता है तो हम सूरज का रोल देखेंगे कि आखिर सूरज की वजह से कैसे ज्वार भाटा आता है। मित्र को एक बार बोलते ही चंद्रमा को देखते हुए आपकी इच्छा तत्काल ही पूरी होगी, अर्थात 24 घंटे के अंदर पूरी होगी। इस रील को सेव करने के साथ साथ उस व्यक्ति को शेयर कर दीजिए जिसकी इच्छा अभी तक अधूरी है और कोई इच्छा उसकी पूरी नहीं होती। दूसरों की इच्छा पूरी करवाते करवाते आखिर में खुद की इच्छा बता गए कि भैया हमारी तो पूरी नहीं होती। प्लीज अपने दोस्तों से कह करके इसको शेयर करवा देना। उसी समय यह मंत्र बोलते हैं। मंत्र क्या है आइए देखते हैं। ओम आ चंदा की चांदनी होकर उन्मादनी, सतगुरु की है पुकार, मान मान माननी। देखो दोस्त, सच सच बताना, कसम से तुम्हें कसम है बताना कि ये तुम्हें रॉसेश की पोयम नहीं लग रही है रादर देन कोई मंत्र। मैं पढ़ के बताता हूँ। ओ चंदा की चांदनी सस्ती हो गई सब्जियां। कल की रात भूल कर भी मत सोना। क्यों? क्या हुई? अब आप ये बताइए, जब चंद्रमा का मूवमेंट होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो साइंस मानती है। तो अगर चंद्रमा के मूवमेंट से समुद्र के पानी पे असर पड़ता है और हमारे शरीर के पानी पे असर नहीं पड़ता होगा, डज दिस थिंग साउंड्स लॉजिकल? जेमिना यह बता कि मून का ग्रेविटेशनल पुल मेरे पे ज्यादा होगा या 1 इंच दूर ये जो मैंने फोन अपने मुंह के पास रख रखा है इसका ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा? आपके मुंह के पास का फोन आप पर अधिक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डालेगा क्योंकि ये चंद्रमा की तुलना में आपके बहुत अधिक करीब है। क्या आपको ये स्पष्टीकरण समझ आया? ये वैज्ञानिक लगता है? नहीं, हमें उसको नापना नहीं आता है, बस इतना है, असर तो पूरा पड़ता होगा। अच्छा, तो कैन यू रफ कैलकुलेशन करके कैन यू टेल मी कि मून की वजह से मुझ पर जो ग्रेविटेशनल पुल लगेगा और इस फोन की वजह से जो 1 इंच दूर है जो मेरे पे ग्रेविटेशनल पुल लगेगा वो कितने गुना ज्यादा है फोन का? चलिए इसकी गणना करते हैं। मान लीजिए कि आपके फोन का द्रव्यमान लगभग 200 ग्राम है और चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग 7.34 गुणा 10 की घात 22 किलोग्राम है। आपके और फोन के बीच की दूरी लगभग 1 इंच है और आपके और चंद्रमा के बीच की दूरी लगभग 384 किलोमीटर है। इन मानों को गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र में डालने पर हम पाते हैं कि फोन का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से लगभग 10 लाख गुना अधिक है। क्या आपको ये स्पष्टीकरण समझ आया? 10 लाख गुना। और दिमाग में 90% है, इसीलिए चंद्रमा मन का कारक माना गया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो धीरे 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 समझ में आएंगी। ऐसी चीजें हैं जो जल्दी समझ में आएंगी। पहली बात तो ब्रेन के अंदर में 75% ही पानी होता है, 9 पानी नहीं होता है। और हमने किया है इस्तेमाल, ये है हमारा क्लॉड एआई और ये है हमारा सोनेट 4.5। कहाँ गया? ये रहा सोनेट 4.5, अभी थोड़े दिन पहले आया है। देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। देख रहे हैं भाई, दोनों की एंगल भी है और अर्थ भी है, हाई टाइड भी दिख रहा है। देखो ध्यान से देखो, मून है,
जो चीज़ें ध्यान देनी है वो है, देखो टाइड, हाई टाइड कम होती जा रही, बढ़ती जा रही है, 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 कम होती जा रही है, दिख रहा है, कम हो रही 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 है, दे नज़र आ रहा है कि बढ़ रही है और कम हो रही है। क्या नज़र आ रहा है कि ये मुझे नज़र आ रहा है कि भैया मून तो चाहे अमावस्या हो, चाहे क्या हो, फुल मून हो, भैया ये तो हमेशा उतनी ही दूरी पे रह रहा है। लोगों को लगता है कि चांद बड़ा करीब आ जाता है धरती के, तो लोगों का वो भी हटा देते हैं कि भाई कोई धरती चांद के करीब नहीं आ रहा है। एलिप्टिकल पाथ है लेकिन उसका इतना ख़तरनाक फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट जो चीज़ आपको ऑब्ज़र्व करनी है वो ये है कि जब सन और ये एक दूसरे के अलाइन होते हैं तब मैक्सिमम टाइड आती है, और देखें जब 90 डिग्री पे होता है तब ये मिनिमम टाइड पे चला जाता है। तो असल में सन और मून जब अलाइन हो रहे हैं तब वो मैक्सिमम टाइड की तरफ जा रहा है। तो सन कारक है असल में, क्योंकि मून तो उतना ही है लगभग, और दोनों के रेशियो रिलेशनशिप से डिसाइड होता है कि आपका हाई टाइड कब आएगी और लो टाइड कब आएगी। बाकी चीज़ें और भी बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन ये मिनिमम लेवल पे था केवल और केवल एक बात समझाने के लिए कि आखिर 45 पे मिनिमम हो जाएगा और जब अलाइन होंगी चीज़ें तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। और ज़्यादा डिटेल में मैं घुसूंगा तो तुम लोग भग जाओगे। शायद मेंबर लोगों के लिए अगर वो लोग डिमांड करेंगे तो कुछ इससे रिलेटेड ले आएंगे। तो कंसिडर मेंबरशिप। ये सब बेकार साइंस की बातें छोड़ो, आओ मजे मारते हैं। तुम ये बताओ कि तुमको सुंदर होना है, सुंदर दिखना है, अट्रैक्टिव बनना चाहते हो वो भी बन जाओगे। ओ सॉरी भाई, 90% से ज्यादा मेल है भैया हमारी ऑडियंस। तुमको तो पैसा चाहिए, दिलवाते हैं। क्या आप जानते हैं कैसी रात होती है जब माँ लक्ष्मी खुद धरती पर आती है, ये देखने के लिए कि उनकी भक्ति में कौन कौन लीन है। जी हाँ, इस साल वो रात है 6 अक्टूबर यानी कि शरद पूर्णिमा की रात। लेकिन जितने इंटरनेट पे एस्ट्रोलॉजर्स के अकाउंट उतने ज़्यादा अलग अलग तरीके टोटके, जो सबसे कॉमन है वो है आपका खीर वाला। चाची खीर, पहली बार कोई बढ़िया काम किया, फटाफट दे दो। आज नहीं, आज ये खीर है, कल जी अमृत है। बेटा इस बरस 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, यानी ये खीर अगर तुमने रात को चंद्रमा को भोग लगा दी तो ये खीर नहीं अमृत बन जाएगी। 6 अक्टूबर ये डेट कभी ना भूलें, क्योंकि इस दिन है ऐसा मैजिकल पोर्टल जो आपकी किस्मत का ताला अगर लगा हुआ है उसको खोल सकता है। खीर बनानी है, जो चावल होते हैं उससे दूध मिलाकर। When you keep this kheer covered with a white cloth all night long in the moonlight, it will absorb the energy of Maharaj. एक तरफ छत के ऊपर चांद की रोशनी से अपने खीर को चार्ज करके खा करके जो भी करने वाले। खैर भाई, 4 लोग जा रहे हैं, 10 दिन का वॉयेजर है, 2026 में जा रहा है, आर्टेमिस प्रोग्राम का नाम है। 50 सालों में हम पहली बार कदम रखेंगे मून पर एज ए ह्यूमैनिटी, क्योंकि जा तो नासा वाले रहे हैं, पीछे से चाइना वालों ने भी बोला हुआ है कि वो आ रहे हैं, और उसके पीछे 2040 तक हम। लेकिन भाई कम से कम इसरो वाला डिपार्टमेंट तो है अपना, जो बोल सकते हैं बेहतरीन कर रहा है। NASA will send 4 astronauts on a 10-day voyage around the moon in 2026, the latest step in a mission to land humans on the lunar surface for the first time in more than 5 decades. ये कहा तुम फिर से साइंस के अंदर में घुस गए। तुमको कोई बीमारी है तो बताओ तो, क्योंकि ये भाई केवल ब्यूटीफाई नहीं करेगा, तुमको पैसा नहीं दिलाएगा, तुमको तुम्हारे को रोगों से भी मुक्ति दिलाएगा। कहते हैं चंद्रमा की रोशनी में इस दिन अमृत बरसता है, इसलिए लोग खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और अगले दिन सुबह खीर ग्रहण करते हैं। आयुर्वेद के अंदर ऐसा कहा जाता है कि ये सिंगल ऐसी मेडिसिन है जो बड़े बड़े रोगों को रिकवरी करने का काम करती है। शरीर में कोई भारी से भारी रोग हो जाए, अगर सर थोड़ा सा बता देते कि कौन कौन सी स्पेसिफिक बीमारियां ठीक हो रही हैं तो मजा आ जाता। कि नसें ब्लॉक हो गई, नस नहीं चल रही है, रोग ग्रसित हो गए, ये अभी शरद पूर्णिमा रही है। रात्रि के समय पर चंद्र जब प्रकट हो जाए, चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, इस डंडी की जो दिशा है, डंडी की दिशा 7 अलग अलग जगह पर है, कभी इधर चढ़ा दो, कभी इधर चढ़ा दो, कभी। तुम देख रहे हो जहाँ जैसे लोग आ रहे हैं वैसे ही सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो तुमको पैसा का मिल जाएगा। तुमको भाई जो नए लोग हैं, जवान लोग हैं, उनको आजकल मैनिफेस्टेशन का बड़ा चढ़ा हुआ है, तो आजकल इससे मिलते जुलते लोग बस पकड़ा, कुछ भी चीज आ रही हो, हाँ मैं इस दिन मैनिफेस्ट कर लो। सो आ चुकी है साल की ऐसी वो रात जब कुछ भी मैनिफेस्ट करना है बहुत 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 ही आसान, क्योंकि इस दिन चांद भी करता है अमृत की वर्षा। शरद पूर्णिमा is the most auspicious time to manifest love in your life, in your relationships. मुझे बताना कि तुमको मालूम था क्या कि तुम इंटरनेट पे मून चार्ज वाटर, वुल्फ मून चार्ज वाटर
प्योर फुल मून चार्ज रेन वाटर, मून चार्ज रिचुअल वाटर और न्यू मून वाटर, ब्लड मून वाटर 1000 रुपये, 600 रुपये, 1500 रुपये और 500 रुपये खरीद सकते हो। देखो इंटरनेट से तो बहुत महंगा पड़ेगा तुमको। देखो मैम बड़ा सस्ता जुगाड़ बता रही है कि ऐसे कर लेना, ऐसे बना लेना। On October 6th is the Sharad Purnima, and don't miss making moon water on this night, because this is the only night when the full moon carries Amrit that heals and blesses the entire family. So take a clean glass bottle, add water to it, add tulsi leaves, hold it between your palms and chant Om Hreem Shreem Lakshmi Bhyo Namaha for at least 21 times, and then place it under the moonlight. एक खतरनाक बात बोलूं कि इतिहास में डॉक्टर भी और लोग भी हमेशा औरतों को ना पागल बोलते हैं कि औरतें तो पागल ही होती हैं। देखो भैरव बाबा ज्यादा आते हैं लोगों में या औरतों में माता ज्यादा आती है? माता। सिगमंड फ्रॉइड के टाइम पर बोलते थे कि जो तुम्हारा जो यूटरस है ना, हिस्टर बोलते हैं यूटरस को, मतलब तुम्हारा जो हिस्टेरेक्टमी है ना, कि अगर लिवर यूटरस को अगर निकालना हो तो हिस्टेरेक्टमी बोल देते हैं उसको, कि तुम्हारा जो यूटरस है ना वो तुम्हारी बॉडी में इधर उधर घूमता रहता है, जिसकी वजह से तुम पगला रही हो, और इसी को बोलते हैं हिस्टेरिया। मतलब जब बहुत ज्यादा लोग एक साथ पगला जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मास हिस्टेरिया, है ना। दूसरी तरफ चंद्रमा, लूनर एक्लिप्स, लूनर है ना, पागल को क्या बोलते हैं? ल्यूनेटिक, कि पागल है। और औरतों को ही ये मून चार्ज वाटर के भैया, अगर लड़कियों का जो पीरियड की साइकिल है वो किससे लिंक्ड रहती है? वो लिंक्ड रहती है मून से। और क्या करें तो मून का जो चार्ज वाटर है वो पी लो और उससे आप सही हो जाओगे। तो ये सारी, और मतलब ये सब मिल हमको पागल बना रहा है।